तेरी याद में पागल दिल ये रोता है, बिन तेरे जागे ना ये सोता है। तन्हाई में अक्सर तुझे पुकारे, हारे हारे हारे, हम तो दिल से हारे, हारे हारे हारे, हम तो दिल से हारे। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज फिर से आप लोगों के लिए सवाल लाए हैं आरआरबी ग्रुप डी का ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त है और हम डिटेल से समझाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आप लोग ध्यान से इसमें लगे रहिए। तो देखिए सवाल क्या है, विस्थापन की एसआई इकाई या विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? तो विस्थापन की एसआई इकाई डैश है। तो देखिए विस्थापन है और दूरी है, इन दोनों का एसआई मात्रक, क्या सुने आप लोग, विस्थापन और दूरी, ये दोनों का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर। और दूरी का भी क्या हो जाएगा? मीटर। साथ ही साथ बता रहे विस्थापन का और दूरी का दोनों का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर। नेक्स्ट सवाल है किलोमीटर। अब सवाल ये उठता है कि विस्थापन की एसआई मात्रक तो मीटर हो गया, तो किलोमीटर भी किसी का एसआई मात्रक है। इसमें जिसका जिसका एसआई मात्रक होगा हम डिटेल से समझाते हुए चले जाएंगे। तो किलोमीटर जो है, यह किलोमीटर लंबाई का एसआई मात्रक है। किसका? किलोमीटर जो है किसका एसआई मात्रक है? किलोमीटर दूरी या लंबाई का एसआई मात्रक है। तो ध्यान दीजिएगा, विस्थापन का एसआई मात्रक हो गया मीटर और किलोमीटर किसका एसआई मात्रक हो गया? दूरी या लंबाई का एसआई मात्रक हो गया किलोमीटर। नेक्स्ट है सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर। यह कोई मात्रक नहीं है, यह सिर्फ लंबाई का क्या है? एक इकाई है। लंबाई का ये क्या है? इकाई है। नेक्स्ट है मीटर प्रति सेकेंड। क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। तो ध्यान दीजिएगा, ये मीटर प्रति सेकेंड जो है, यह जो है वेग और चाल का मात्रक है। किसका है? मीटर प्रति सेकेंड किसका मात्रक है? वेग और चाल का। वेग और चाल का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड है। और ये किलोमीटर जो है, ये किलोमीटर दूरी या लंबाई का एसआई मात्रक है। किसका है? दूरी या लंबाई का। क्या सुने आप लोग? विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर हो गया और किलोमीटर का एसआई मात्रक किसका है? तो ये दूरी और लंबाई का एसआई मात्रक है। और सेंटीमीटर ये कोई मात्रक नहीं है, यह सिर्फ लंबाई का क्या है? इकाई है। नेक्स्ट है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड क्या है? यह वेग और चाल का एसआई मात्रक है। मीटर प्रति सेकेंड किसका है? वेग और चाल का एसआई मात्रक है। इसी प्रकार से हम चारों को डिटेल करते जाएंगे और जिसका नहीं है उसका भी हम बताते जाएंगे। जैसे कि सेंटीमीटर ये क्या है? कोई मात्रक नहीं है, ये सिर्फ क्या है? लंबाई की इकाई है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है विभवांतर की एसआई इकाई डैश है। देखिए विभवांतर ये क्या है? विभवांतर। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका जो है आप कुछ ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। वो से विभवांतर जैसे क्वेश्चन देखिए, जहां तक कोशिश होगा हम याद करवाने तक की गारंटी लेते हैं, जहां तक कोशिश होगा वहां तक याद भी करवा देंगे। जैसे देखिए विभवांतर, इसमें क्या छुपा हुआ है? वी। क्या छुपा है? वी। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वी से हो जाएगा ये वॉट। क्या हो जाएगा?
वोल्ट। आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, वी और वी से हो जाएगा वोल्ट, क्या हो जाएगा वोल्ट। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट, क्या हो जाएगा वोल्ट। देखिए यहाँ है कूलाम, क्या है ए नंबर में है कूलाम। कूलाम किसका एसआई मात्रक है, ध्यान दीजिएगा, कूलाम जो है, कूलाम आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आवेश, ये किसका एसआई मात्रक है, ये है आवेश का एसआई मात्रक। कूलाम किसका एसआई मात्रक है, आवेश का। किसका एसआई मात्रक है, आवेश का। नेक्स्ट है जूल। देखिए यह जो जूल है, यह जूल किसका एसआई मात्रक है। देखिए यह जूल जो है, यह जूल किसका एसआई मात्रक है, तो जूल जो है कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जूल जो है, जूल कार्य का भी ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या है, जूल है। जूल किसका एसआई मात्रक है, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, जूल है। और कूलाम का एसआई मात्रक क्या है, आवेश है। और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है, क्या है वोल्ट है। नेक्स्ट है वाट, क्या है ये वाट। अब देखिए वाट किसका एसआई मात्रक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाट जो है, ये वाट आपका वाट है शक्ति का एसआई मात्रक। किसका एसआई मात्रक है ये शक्ति का एसआई मात्रक, ठीक है। वाट किसका एसआई मात्रक है, शक्ति पावर का एसआई मात्रक क्या है, वाट। तो इसी प्रकार विभवांतर का वोल्ट, कूलाम आवेश का कूलाम, और कार्य और ऊर्जा का जूल। नेक्स्ट और लास्ट वाट किसका है, शक्ति का एसआई मात्रक है। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सवाल है, देखिए सवाल है, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई डैश है। क्या सुने आप लोग, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई डैश है। अब ये शक्ति जो है, शक्ति यानी ये शक्ति पावर, इसका एसआई मात्रक क्या होगा। तो पहले भी हम अभी जस्ट बताए हुए ऑप्शन में कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वाट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट। नेक्स्ट है अग्र, ये क्या है अग्र, यह कोई मात्रक नहीं है, क्या है यह कोई मात्रक नहीं है। नेक्स्ट है किलोवाट, क्या है किलोवाट। देखिए ये किलोवाट भी जो है ना, ये भी शक्ति का ही एसआई मात्रक है, किलोवाट, ठीक है। जैसे कि देखिए कभी कभी क्या करते हैं, जैसे लंबाई, लंबाई या दूरी, उसका एसआई मात्रक। देखिए लंबाई जब भी हम लोग मापते हैं तो कभी मीटर में माप देते हैं, और कभी सेंटीमीटर में माप देते हैं, कभी किलोमीटर में माप देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये शक्ति का एसआई मात्रक वाट में भी माप देते हैं, और कभी किलो वाट में भी। तो किलो वाट जो है, यह भी किसका एसआई मात्रक हो जाएगा, ये भी एसआई मात्रक हो जाएगा, शक्ति का ही एसआई मात्रक, यानी पावर का ही एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, किलोवाट, क्या हो जाएगा किलोवाट। नेक्स्ट है जूल। देखिए जूल किसका एसआई मात्रक है, ध्यान दीजिएगा, आपका जूल जो है, यह भी जूल जो है, जूल हो जाएगा आपका कार्य कोमा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। वाट किसका है, शक्ति का। किलोवाट किसका है, शक्ति का। अग्र का कोई मात्रक नहीं है। और नेक्स्ट है जूल का। नेक्स्ट क्या है, जूल का। तो जूल क्या है, कार्य और ऊर्जा का। जूल किसका ऐसा मात्रक है, कार्य और ऊर्जा का। वाट किलोवाट किसका ऐसा मात्रक है, शक्ति का। अग्र का कोई मात्रक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए सवाल है चौथा। देखिए चौथा सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल है प्रतिरोध की एसआई इकाई है।
प्रतिरोध की एसआई इकाई है। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, तो ध्यान दीजिएगा इसमें, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध, और एक है प्रतिरोधकता। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऑप्शन का बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही साथ यदि आवश्यक हो तो दूसरा भी बता सकते हैं। जैसे कि यह प्रतिरोध हो गया तो उसके साथ साथ एक प्रतिरोधकता की बता सकते हैं। जैसे देखिए ये प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध, इसका एसआई मात्रक। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। तो ध्यान दीजिएगा ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। और जैसे ही प्रतिरोधकता का पूछा तो इसमें क्या लगा देंगे, ओम में लगा देंगे मीटर। क्या लगा देंगे, मीटर। इसमें ऑप्शन में नहीं है फिर भी बता दिए कि प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। इसका चिन्ह क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो ओम नमः शिवाय नहीं बोल है, ओम ओम होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम है। नेक्स्ट है, यहां देखिए एम्पियर, क्या है, एम्पियर। तो देखिए ये एम्पियर जो है, तो एम्पियर किसका एसआई मात्रक है, ध्यान दीजिएगा। एम्पियर जो है यह है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। एम्पियर किसका एसआई मात्रक है, देखिए एम्पियर जो है आपका, ये एम्पियर है। एम्पियर किसका एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का। किसका एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का, ठीक है। तो एम्पियर किसका एसआई मात्रक हो गया, विद्युत धारा का। और अब है वोल्ट। अभी नेक्स्ट पीछे बताए हुए हैं, जस्ट हम बताए क्या कि वोल्ट, वो से वोल्ट। और जैसे देखिए इसमें भी कुछ ट्रिक है कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोध हो गया ओम और प्रतिरोधकता क्या हो गया, ओम मीटर। ठीक उसी प्रकार यहाँ है वोल्ट, क्या है, वोल्ट। तो वोल्ट से वोल्ट, यह किसका एसआई मात्रक है, यह एसआई मात्रक है विभवांतर का। किसका एसआई मात्रक है, विभवांतर का। तो एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है और वोल्ट किसका एसआई मात्रक है, विभवांतर का। और ओम ये किसका एसआई मात्रक है, प्रतिरोध का। और नेक्स्ट है कूलम, क्या है, नेक्स्ट क्या है, कूलम। तो कूलम किसका एसआई मात्रक है, ध्यान दीजिएगा। कूलम जो है आवेश का एसआई मात्रक है। कूलम किसका एसआई मात्रक है, कूलम है आवेश का एसआई मात्रक, ठीक है। और एम्पियर किसका एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का। तो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि एम्पियर एक किसका एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट कूलम, कूलम किसका है, ये आवेश का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है वोल्ट से वोल्ट, और ये किसका एसआई मात्रक है, यह है विभवांतर का। और नेक्स्ट है ओम, यह किसका है, प्रतिरोध का। और ओम में यदि मीटर लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता का। नेक्स्ट देखेंगे अगला, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए यहां कह रहा है कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। थोड़ा ध्यान दीजिए कि जी का जो मात्रक है, जी का जो एसआई मात्रक है वही मात्रक किसका है। तो ध्यान दीजिएगा जी का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार आपका ये त्वरण बाबा जो है इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है, इस त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे इसका होता है जी का न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है जी के मान की एसआई इकाई वही होता है जो किसका होता है, जो त्वरण का होता है।
जैसे कि त्वरण को होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक उसी प्रकार ये जी का भी क्या होता है न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। दोनों का क्या होता है सेम होता है, इसीलिए कहता है कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि त्वरण का है। क्योंकि देखिए दाब जो है, दाब का एसआई मात्रक हो जाता है पास्कल, क्या हो जाता है पास्कल, जो कि ये जी के मान के एसआई मात्रक से मैच नहीं करता है। जी के मान के एसआई मात्रक क्या है बताइए, इसका है न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो दाब का क्या है पास्कल, दोनों क्या हो गया मैच नहीं कर रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है वेग, क्या है वेग, वेग और चाल, तो इसका वेग और चाल, तो ध्यान दीजिएगा ये वेग और चाल जो है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका जो होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका वेग का क्या होता है, वेग और चाल का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए ये मीटर प्रति सेकेंड और कहा जी के एसआई मात्रक, ये दोनों भी क्या कर रहा है मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है संवेग, क्या है संवेग। अब देखिए संवेग का जो एसआई मात्रक होता है, ये रहा आपका संवेग, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, संवेग का एसआई मात्रक केजी इंटू, संवेग का एसआई मात्रक हो जाता है आपका केजी इंटू प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये वेग, वेग का क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसका हो जाएगा वेग का क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, और संवेग का हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, समझे ना। देखिए वेग और संवेग में ही छुपा है क्या वेग, और उसमें ही छुपा हुआ है आवेग, तो वेग संवेग और आवेग तीनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, जैसे कि संवेग और आवेग का सेम एसआई मात्रक है, संवेग का भी और आवेग का भी यही हो जाएगा। देखिए संवेग और आवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, और वेग का क्या हो जाएगा सिर्फ मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जी के मान के एसआई इकाई जो है, जी के मान का एसआई इकाई क्या है मीटर पर स्क्वायर, तो ये जो है किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा जी के मान की एसआई इकाई वही है जो किसका है त्वरण का है, ठीक है। त्वरण किससे मैच कर रहा है जी के मान की एसआई इकाई से, बाकी दाब का हो गया पास्कल, वेग का हो गया मीटर पर सेकेंड, और संवेग का हो गया केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, जो कि मैच नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा त्वरण, क्या हो जाएगा त्वरण। देखिए ध्यान दीजिएगा बहुत ही मीठा सवाल है। देखिए नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। ध्यान दीजिएगा जैसे कि कह रहा है कि दो ऐसे बच्चे का नाम बताइए, क्या बोला दो ऐसे बच्चे का नाम बताइए जिसका नाम दोनों का सेम ही है। जैसे मान लीजिए अर्जुन का बेटा उसका भी नाम है राम, और किसका बेटा और मान लीजिए सोहन का बेटा उसका भी नाम क्या है राम। तो कह रहा है ऐसा मात्रक बताइए दोनों का सेम नाम हो, ठीक है। तो सेम नाम किसका होगा, तो इसमें वही कह रहा है कि भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, कौन ऐसा है जिसका सेम है। जैसे देखिए यहाँ है कार्य और ऊर्जा, क्या है सवाल को पहले समझिए कि कार्य और ऊर्जा दो अलग अलग पिताजी हैं, और इसके जो बेटे होंगे अगला जनरेशन दोनों का नाम सेम ही होगा। तो कह रहा है किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। देखिए कार्य का जो एस आई मात्रक होता है, ध्यान दीजिएगा कार्य का जो एस आई मात्रक होता है ये होता है जूल, कार्य का एस आई मात्रक क्या होता है जूल। नेक्स्ट है ऊर्जा, ये ऊर्जा एनर्जी जो होता है इसका भी एस आई मात्रक क्या हो जाता है जूल, क्या होता है जूल, ठीक है। अब नेक्स्ट है
बल और दाब। क्या है? बल और दाब। तो देखिए ये बल और दाब जो है, देखिए बल और दाब जो है, बल और दाब, तो ये बल जो है आपका बल का एसआई मात्रक हो जाता है न्यूटन। क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है। और नेक्स्ट है दाब। तो दाब का एसआई मात्रक देखिए क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। तो बल और दाब, बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन, और दाब का क्या हो जाएगा? पास्कल। नेक्स्ट फिर है बल और संवेग। तो देखिए ये क्या है? बल और संवेग। तो ध्यान दीजिएगा, बल का जो एसआई मात्रक हो जाएगा फिर से हो जाएगा न्यूटन, और संवेग क्या है? ये समवेग। अब देखिए समवेग का जो एसआई मात्रक है, इसका एसआई मात्रक है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो बल का न्यूटन हो जाएगा और संवेग का केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। ये किसका एसआई मात्रक है? बल और संवेग का। अब देखिए फिर लास्ट है बल और कार्य। बल और कार्य, तो ध्यान दीजिएगा, बल और कार्य, इन तीनों में बल छुपा हुआ है, तो तीनों बल का न्यूटन हो गया। ठीक है। तो फिर से इसका एसआई मात्रक ध्यान दीजिए, बल का हो गया न्यूटन और कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा? जूल। तो अब ध्यान दीजिएगा, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक दोनों का सेम सेम जूल है ना। लेकिन इसका बी ऑप्शन में देखिए बल का न्यूटन हो गया और संवेग का केजी इंटू मीटर पर सेकेंड हो गया। सी का बल और संवेग का हो गया, और बल और दाब का देखिए बल का न्यूटन हो गया और दाब का पास्कल हो गया। चौथा है बल और कार्य, बल का क्या होगा? न्यूटन हो गया और कार्य का जूल हो गया। तो आप इन चारों में देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो मैच कर रहा है आपका कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी, दोनों का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। क्या है? जूल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों सेम सेम हो रहा है, इसका एसआई मात्रक यही सही होगा। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। इसके जगह दूरी और विस्थापन होता तो वो भी सही होता। क्यों होता? क्योंकि दूरी और विस्थापन दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। लेकिन यह ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम बोल दिए दूरी और विस्थापन का एसआई मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। लेकिन यह कार्य और ऊर्जा दोनों का सेम है, जूल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? सेम है। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट सवाल है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। क्या सुने आप लोग? न्यूटन मीटर पर स्क्वायर डैश की एसआई इकाई है। यह किसकी इकाई है? तो ध्यान दीजिएगा, यह जो है आपका किसका इकाई है? ये न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। देखिए दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो यहां न्यूटन मीटर पर स्क्वायर बोल दिया, तो इसका आंसर यही है, बी है। क्या है? बी है, यानी दाब है। पहले चलते हैं शक्ति। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए शक्ति किसी का मात्रक है या शक्ति का कुछ मात्रक है? तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है, शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है शक्ति का एसआई मात्रक? वाट। नेक्स्ट है कार्य, सॉरी दाब। क्या है? दाब। ये दाब किसका एसआई मात्रक है? यह दाब का एसआई मात्रक, दाब का जो एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। इसी पास्कल को हम न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के रूप में दर्शाते हैं। किसको? वही पास्कल को न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के रूप में हम दर्शाते हैं। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल बोलिए या तो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर बोलिए, दोनों एक ही बात हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कार्य। क्या है? कार्य। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा?
तो ध्यान दीजिएगा, कार्य का भी प्लस ऊर्जा का भी, दोनों का ऐसा मात्रक हो जाता है जूल। क्या होता है? जूल। तो यहाँ फिलहाल कार्य, तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बल। बल तो बल जो है, ये बल हो जाएगा आपका ऐसा मात्रक। बल का ऐसा मात्रक क्या है? बल का ऐसा मात्रक हो जाएगा न्यूटन। तो बल का ऐसा मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। जैसे देखिए, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर किसका हो गया? दाब का। लेकिन इससे पहले हम बताए हुए हैं कि दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल। और अभी फिर से बता रहे हैं कि पास्कल को ही न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के रूप में हम दर्शाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी प्रति स्क्वायर। न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर केजी प्रति स्क्वायर की एसआई इकाई डैश है। तो सबसे पहले देखेंगे हम दबाव। क्या है ये? दबाव। तो दबाव जो होता है, दबाव बोलिए या तो दाब बोलिए, इसका एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। नेक्स्ट है संवेग। क्या है? समवेग। समवेग का एसआई मात्रक देखिए होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। किसका? संवेग का। और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और आवेग का केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, संवेग बोलिए कि आवेग बोलिए, दोनों का ऐसा मात्रक यही होगा। और जब आप वेग बोलिएगा तो सिर्फ मीटर पर सेकेंड बोलिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि संवेग का ऐसा मात्रक क्या है? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। और ये एन एम स्क्वायर केजी माइनस 2 जो है केजी प्रति स्क्वायर, यह किसका इकाई है? यह है आपका गुरुत्वाकर्षण के, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण का नहीं, ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। किसका है? सार्वभौमिक नियतांक का ऐसा ही मात्रक है, इसी का ऐसा ही मात्रक है ना। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधकता बोलेंगे तो प्रतिरोध का जो हम इससे पहले चर्चा किए हुए हैं कि प्रतिरोध, क्या सुने आप लोग? प्रतिरोध, इसका एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। क्या है? ओम है। तो प्रतिरोधकता, तो ये प्रतिरोधकता जो है इसका क्या हो जाएगा? इसमें लगा देंगे ओम मीटर। क्या लगा देंगे? ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओम मीटर। नेक्स्ट है जूल। अब ये जूल जो है यह किसका ऐसा मात्रक होगा? यह जूल हो जाएगा आपका कार्य का कोमा ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। नेक्स्ट है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। ये एम्पियर जो है ये हो जाएगा विद्युत धारा का ऐसा मात्रक। एम्पियर किसका ऐसा मात्रक हो जाएगा? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक हो जाएगा एम्पियर। नेक्स्ट है ओम। क्या है? ओम। यह किसका ऐसा मात्रक हो जाएगा? यह हो जाएगा प्रतिरोध का। ओम किसका ऐसा मात्रक हो जाएगा? प्रतिरोध का। तो प्रतिरोधकता हो गया ओम मीटर, प्रतिरोध हो गया ओम, एम्पियर हो गया विद्युत धारा, और कार्य प्लस ऊर्जा ये दोनों का ही ऐसा मतलब क्या होता है? जूल। ठीक है, नेक्स्ट है
एंड लास्ट है देखिए, सवाल है भार की SI इकाई बराबर होती है। देखिए भार और दाब, ठीक है, और बल। भार मतलब क्या होता है, या वजन, यह तीनों पर्यायवाची यानी एक समान है। भार कहिए यानी वजन कहिए या फिर बल कहिए, ठीक है, यह तीनों क्या पर्यायवाची एक ही शब्द है। तो भार की SI इकाई डैश की SI इकाई के बराबर होगा। भार का जो SI मात्रक होगा वही मात्रक और किसका होगा। तो भार, देखिए जो SI मात्रक भार का होगा वही SI मात्रक वजन का भी हो जाएगा और वही SI मात्रक बल का भी हो जाएगा और वही SI मात्रक दबाव का भी हो जाएगा यानी दाब का भी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भार की SI मात्रक। देखिए यह तीनों का SI मात्रक जो होता है, भार वजन बल, यह तीनों का SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो यह न्यूटन जो है, यह तीनों का SI मात्रक न्यूटन है, ठीक है। तो भार की SI इकाई डैश की SI इकाई के बराबर होगा। तो भार किसके बराबर है, बल के बराबर है। बल वजन के बराबर या तो बल उसके बराबर, दोनों एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है आवेग। क्या है, आवेग। हम पहले भी बोले हैं आवेग बोलिए या तो फिर संवेग बोलिए। आवेग का SI मात्रक देखिए क्या होगा, आवेग का SI मात्रक हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। ये किसका है, आवेग का है। और साथ ही साथ ये संवेग का भी हो जाएगा। किसका, संवेग का भी हो जाएगा और आवेग का भी हो जाएगा। तो आवेग का क्या है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। और बल किसके बराबर है, ये भार के बराबर है। नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण जो है, त्वरण का SI मात्रक क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, त्वरण का SI मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का। नेक्स्ट है द्रव्यमान। क्या, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का SI मात्रक हो जाएगा केजी, किलोग्राम। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। यानी कि चारों का चारों मात्रक, ये बल किसके बराबर है, भार के बराबर है। और आवेग और संवेग इसके बराबर है। तो संवेग का भी SI मात्रक होगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड और आवेग का भी। नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण किसका हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है द्रव्यमान का SI मात्रक, इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।